लुक एट इन अ लास्ट चैप्टर मैं एक चीज़ आपको जिसे कहते हैं करवानी भूल गया, आपको रिस्पॉन्स फाइल मैं दिखा दूँ, उसके पैरामीटर्स भी दिखा दूँ कि व्हाट आर दीज बेसिकली पैरामीटर्स एंड हाउ यू गाइस कैन यूज़ दिस वन रिस्पॉन्स फाइल। चलें वो ऐसा चैप्टर नंबर 3 का ही पोर्शन कर लेते हैं, जैसे 2 और 3 इतने इंटीग्रेटेड हैं, नेवर माइंड। चैप्टर नंबर 3 है ओरेकल डेटाबेस को क्रिएट करना यूजिंग सम ऑटोमेटेड टूल लाइक DBCA, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। इसके थ्रू अगर आपने कोई टेम्पलेट अपना नया बनाना हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यूज़ करना हो या ड्रॉप करना हो, मॉडिफाई करना हो, सो हाउ टू डू इट। ओके, लास्ट टाइम हम OUI की बात कर रहे थे एंड OUI में डिस्कशन हुई थी रिस्पॉन्स फाइल पे। इफ़ यू वांट टू रन इंस्टॉलर इन अ साइलेंट मोड, देखिए रिस्पॉन्स के नाम का इंस्टॉलर में फोल्डर है, इसमें RSP फाइल्स पड़ी हुई, ये DBCA की रिस्पॉन्स फाइल है, ये एंटरप्राइज मैनेजर की है, NetCA की। अगर स्टैंडर्ड डेटाबेस सर्वर आपने डिप्लॉय करना है तो उसकी रिस्पॉन्स फाइल पहले की बनी पड़ी है, आप इसे जस्ट यहाँ से कॉपी करें। देखिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, अब देखिए इसमें पैरामीटर्स का स्टाइल क्या है। पैरामीटर का बता रहा है कि टाइप स्ट्रिंग होगी, बूलियन होगी, नंबर होगी, तो आप किस किस तरह से वैल्यू देंगे। नाउ लुक एट कि अब ये अपनी एक्टिविटी शो ऑफ आपको किस तरह से करता है। इसमें चंद एक पैरामीटर्स आपके इसे कहते हैं मैंडेटरी होते हैं, नॉट ऑल, आपको पैरामीटर अपने डायग्नोज करने होते हैं। नहीं, ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है कि अगर आप साइलेंट मोड में एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हाउ टू डू इट। जी, अब ये देखिए जैसे साइलेंट मोड में मुझे इस रिस्पॉन्स फाइल का पाथ बताना है। रिस्पॉन्स फाइल में तमाम पैरामीटर होंगे, लाइक फर्स्ट वन वैल्यू यूनिक्स ग्रुप नेम, ये बताता है कि इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, बाय डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल होता है। यू हैव टू राइट डाउन हेयर वैल्यू, जो भी वैल्यू लिखनी है। फ्रॉम लोकेशन, जैसे आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट CD-ROM में स्टेज products.xml से तमाम चीज़ लोड की जाती है। अब जो मैंडेटरी है उसके नीचे बताया जाता है कि ये पैरामीटर मैंडेटरी है, इसके बगैर रिस्पॉन्स फाइल क्विट कर जाएगी। ठीक है, जैसा भी देखें ऑरेकल होम, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू बताई हुई है कि जी ये आप यहाँ पे लिखें वैल्यू रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मीन कि आपको हर हालत में देनी पड़ेगी, ये ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हर एक चीज़, इवन के लैंग्वेज, कैरेक्टर सेट, वेलकम पेज, स्प्लैश पेज, सब चीज़ें यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज हाईली डिफाइंड। आपको तमाम पैरामीटर पढ़ने हैं, बस ट्रांजिएंट नेचर के हैं। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। रिस्पॉन्स फाइल को आप कहीं पे सेव कर लें, देन आप अपनी वही रन इंस्टॉलर वाली कमांड एक्टिवेट करें, लाइक रन इंस्टॉलर माइनस साइलेंट, मीन्स के कोई GUI स्क्रीन नहीं दिखाएगा, माइनस रिस्पॉन्स फाइल, आगे रिस्पॉन्स फाइल का फुल पाथ और नेम, एंटर। रिस्पॉन्स फाइल में सब कुछ बताया हुआ है कि किधर से सोर्स को पढ़ो, किधर उसको इंस्टॉल करो, उसकी लॉग फाइल किधर बनानी है, डेटाबेस के सिड का नाम क्या रखना है। जी नहीं, ये आप इस तरह से रेगुलर प्रॉम्प्ट मोड पे करोगे, आप ये आप DBCA के जरिए नहीं करोगे। और इवन के इस टोटली डिपेंडेंट, अगर कहीं पे GUI फैसिलिटी नहीं है तो यू हैव टू यूज दिस वन। हमारे केस में ये दोनों ही चलेंगे डेफिनेट। जी, नंबर नेक्स्ट वन इज प्लानिंग अ डेटाबेस। जब भी डेटाबेस आप कभी भी क्रिएट करने जाएं तो यू हैव टू कंसिडर मैनी थिंग्स, लाइक नंबर वन कि आपके पास कितनी ड्राइव्स हैं, आपके पास कितनी डेटा फाइल्स हैं, टेबल स्पेसेस कितनी हैं, इंफॉर्मेशन कितनी स्टोर होगी, रिक्वायरमेंट कितनी है, ओवरऑल डेटाबेस का डिज़ाइन क्या है, डेटाबेस के ऊपर कितनी एप्लीकेशंस चलेंगी, वेदर यू हैव टू क्रिएट सम डेटा वेयर हाउस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग या जनरल पर्पस डेटा वेयर हाउसिंग, लाइक जिसके अंदर कोई भी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर इतनी रैपिडली DML नहीं होती। इसी तरह से ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो कि आपकी पर ट्रांजैक्शन जिसने 365 डेज अ ईयर एंड 24/7 अवेलेबिलिटी करनी है। जनरल पर्पस जिस पर कभी बैच जॉब्स भी चल जाती हैं और कभी आपकी रेगुलर जिसे कहते हैं OLTP एक्टिविटी भी होती है। नाउ DBCA को जब आप क्रिएट करोगे तो DBCA वुड प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखते हैं कि भाई ये क्या क्या इंफॉर्मेशन है और इसे हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। ओके,
move to the Unix. जी, just write down here DBCA, press enter. अगर आपके एनवायरमेंटल वेरिएबल कॉन्फ़िगर नहीं होंगे तो ये क्रैश हो जाएगा। JVM प्रॉपर ना मिली तो भी क्रैश हो जाएगा। एक्स सर्वर एनेबल ना हुआ तो भी क्रैश हो जाएगा। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट, हाँ जी, वेलकम टू यू ऑल। यू वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस, क्योंकि आज तक कोई डेटाबेस है ही नहीं तो वो दो ऑप्शन एनग्रेव दे रहा है। टेम्पलेट ये है कि तमाम सेटिंग लाइक के डेटाबेस की कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल, रीडू लॉग फाइल, पैरामीटर, कौन से स्क्रिप्ट चलाने हैं आप उस तरह का बनाना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन। अब देखें बाय डिफॉल्ट ये चार टेम्पलेट पहले के बने पड़े हैं, कस्टम, डेटावेयर, जनरल पर्पस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अगर मैं जनरल पर्पस की शो डिटेल करता हूँ तो ये मुझे इसकी कंप्लीट डिटेल्स दिखाएगा कि भाई जनरल पर्पस के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये बता रहा है कि इसमें कौन कौन से कॉमन ऑप्शंस होंगी। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, ये जो आपकी पी फाइल है इसकी क्या होगी, करैक्टर सेट क्या होगा, नेशनल करैक्टर सेट क्या होगा, डेटा फाइल्स कितनी साइज़ की होंगी, किस टेबल स्पेस की होंगी, कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल, उनके ग्रुप का साइज़, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। सो आई वांट टू क्रिएट, रिमेंबर आपने डॉट बैश प्रोफाइल में इसका क्या नाम रखा था, ORCL, ORCL जी। कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट, यहाँ पे देखें कोई अगर आप इसे कहते हो, आपके पास सिंपल एक ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे CRS एंट्रीज सर्विसेज हैं ही नहीं, तो उसे पता है कि यहाँ पे ग्रिड इंस्टॉल नहीं हो सकता। अदरवाइज अगर ग्रिड हो तो आप ग्रिड के अगेंस्ट उसे रजिस्टर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका EM कोई आपको ईमेल भेजे या ऑटोमेटिक बैकअप वगैरह भी ले लिया करे, उसका कोई स्क्रिप्ट आरमैन में भी से बन जाए, तो आप वो भी यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी ये है कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस विद EM, हर एक का अपना अपना EM होगा, ठीक है। यूज द सेम पासवर्ड फॉर ऑल दीज यूजर्स, लाइक व्हाट आर दीज, ऑरेकल कर लेते हैं। हाँ जी, फाइल सिस्टम यूज करना है, ASM यूज करना है कि रॉ डिवाइसेस यूज करनी है। आई हैव टू यूज माय ओन फाइल सिस्टम। डेटा फाइल इसी टेम्पलेट से उठाएं कि कहीं और से उठाएं, यहीं से उठा लें। ऑरेकल की बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैशबैक रिकवरी एरिया 2 GB का है और उसकी डेस्टिनेशन क्या है, जहाँ पे आपकी फ्लैशबैक और तमाम जिसे कहते हैं बैकअप फाइल सेव होंगी। इसके अलावा सैम्पल स्कीमास क्या बनाना चाहते हैं, लाइक सो मैनी स्कीमास हैं, HR है, सेल है, परचेज़ है। इसी तरह से अगर आप कस्टम स्क्रिप्ट भी रन करना चाहते हैं तो ब्राउज़ करके यहाँ पे बता दें। अब देखिए इसके बाद मेमोरी के बारे में बता रहा है कि शो मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन, SGA साइज़ इतना है, PGA साइज़ इतना है, टोटल ऑरेकल के प्रोसेसेस का साइज़ इतना होगा, टोटल मेमोरी इतनी टेकअप करेगा। और अगर आप जिसे कहते हो फर्दर वन कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हो तो हेयर इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स हैं, अब इसे क्लिक करो, इसमें तमाम इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स आ जाएंगे जिसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, ब्लॉक साइज या नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपने बढ़ाना है, इंक्रीज करना है ना। करैक्टर सेट के डिफ़ॉल्ट करैक्टर सेट, ये देखिए नेशनल करैक्टर सेट तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है, जबकि लैंग्वेज, और देखें डिफ़ॉल्ट करैक्टर सेट उसने ये चूज़ किया है वेस्टर्न यूरोपियन 8-bit ISO 8859P1। कनेक्शन मोड डेडिकेटेड सर्वर, यहाँ से अगर आप शेयर्ड एटम मोमेंट बनाना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट। कंट्रोल फाइल की लोकेशंस, डेटा फाइल की लोकेशंस, रीडू लॉग ग्रुप्स के नाम, रीडू लॉग ग्रुप के मेंबर्स कितने हैं। एंड यस, आई वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस, आई डोंट वांट टू सेट एज अ टेम्पलेट। क्लिक नेक्स्ट।
आर यू एग्रीड? जी, सबसे पहले डेटा फाइल्स बनाएगा, फिर इंस्टेंस अप करेगा, उसकी बाइंडिंग करेगा, उसके जिसे कहते हैं वही जो मैनुअल स्टेप्स आप करते हैं, फिर क्रिएशन के स्क्रिप्ट जनरेट करेगा, उसकी मेटा डेटा बनाएगा, उसे पॉपुलेट करेगा, अपलोड करेगा, डेट्स ऑल, उसकी लिसनर में एंट्रीज डालेगा, उसके साथ एक कंसोल बनाएगा इंटीग्रेटेड, एंड योर होल टास्क गॉन टू बी एंड। नेक्स्ट वन चैप्टर इज रिगार्डिंग ओरेकल टूल्स, कि जो टूल्स हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पे एसक्यूएल प्लस है, आईएसक्यूएल प्लस है, हमारे पास ईएम है, हमारे पास ये तमाम डिफरेंट टूल्स क्या हैं, ग्रुप ऑफ सर्विसेज क्या होती हैं, डेटाबेस के स्टार्टअप होने के कितने मोड होते हैं, डेटाबेस के शटडाउन होने के कितने मोड होते हैं। सो ये लास्ट जो हमारा अगला वन चैप्टर है उसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं, बट आई वुड जस्ट गॉन टू बी स्टॉल्ड हेयर टुडे, नॉट मोर देन दैट। ईमेल ऐसे अगर आप इसकी नोटिफिकेशन को उसके ऊपर लेके जाना चाहते हैं हो जाएगा। वी कैन मैनेज इट इंशाल्लाह टुमारो। मसला नहीं। जी जी, आपके पास पहले जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद, बताइए।
Okay, now look at that gone to be installed. I want to exit. ठीक है, डेट्स एंड करेगा क्या? ये तो मेरे लग रहा है खुद हीटअप हो गया। वैसे इसको इस वक्त DBCA एनेबल करना चाहिए था, ना तो DBCA ओपन किया है ना ही कुछ और, वो क्विट हो गया है। चलें जी, इसकी भी बस हो गई। इट्स ओके, दैट्स ऑल।